दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आज आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। लेकिन आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के तुलना में आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इन शॉर्ट, अगर हम इसको कहना चाहें कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट will combine to form a sentence। सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण के तौर पे देखते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, राम इज अ गुड बॉय। ओके, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इन दिस यू हैव टू think about which is a subject and which is a predicate. In this, Ram is a good boy. What kind of a boy is Ram? Good boy. Means in this sentence, Ram is the subject and is a good boy is the predicate. Ram is a good boy. In this sentence, Ram is the subject and good boy is a predicate in this sentence. जिसके बारे में कहा गया हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो कहा गया है वो शेष भाग हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इस सेंटेंस में राम के बारे में बताया गया है। राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। इन दिस सेंटेंस राम हमारा सब्जेक्ट है और गुड बॉय इज अ प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। चलिए अब हम अपने दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ही एट एन एप्पल। ही एट एन एप्पल मतलब उसने एक सेब खाया। किसने खाया? उसने। इन दिस केस ही इज द सब्जेक्ट, एट एन एप्पल इज द प्रेडिकेट। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, जिसके बारे में बताया गया हो, ही सी उसके एक्शन को बताया गया हो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो शेष भाग होता है, मतलब जिसके बारे में जो कहा गया है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल को बता रहे हैं। सीता सिंग्स वेल। इन दिस केस सीता इज द सब्जेक्ट एंड सिंग्स वेल इज द प्रेडिकेट। अभी तक हमने ये सीखा कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना आवश्यक है। मतलब सेंटेंस हमारा तब कंप्लीट होगा जब वन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट वुड हैव बीन देयर इन द सेंटेंस। जैसे रमेश इज गोइंग टू स्कूल। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, रमेश इज गोइंग टू स्कूल मींस गोइंग इज एन एक्शन एंड इट्स अ वर्ब। And in this case, Ramesh is the subject. And what he is doing? He is going to school. And going to school is the predicate. Predicate. I have told you previously also, whatever has been said to the subject is the predicate. And what has been said to the subject means whatever has been said to the topic, that is subject. Okay, and the remaining portion is the predicate. We will take another example. She is dancing. Dancing is a verb because it denotes an action. And what she is doing? She is dancing. And in this case, she would be the subject. So I hope that you are able to understand what is a subject and what is a predicate. इतने उदाहरणों से हमें यह महसूस हो रहा है कि आपको सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट पहचानना आसानी से आ जाता है। मैंने आपको यह बता दिया कि सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है, और मैंने आज आपको कई सारे उदाहरणों के माध्यम से सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट की पहचान करना बताया है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि हमारे न्यू अपकमिंग वीडियोस आपको जानकारी सहित मिलती रहे।